गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से सकेंद्रीय वलय सिद्धांत। और सकेंद्रीय वलय सिद्धांत क्या होता है, ये भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है। यानी सकेंद्रीय वलय सिद्धांत के ऊपर जो अमेरिकी एक समाजशास्त्री थे, उन्होंने सबसे पहले बताया कि यानी कोई भी नगर है वो किस प्रकार से उस नगर का अपन कह सकते हैं उद्भव होता है, या वो नगर किस प्रकार से एक छोटे रूप से एक बड़ा रूप ले लेता है, यानी उसमें क्या क्या होता है। यानी उसके जो अगर अपन बात करें, जैसे इन्होंने बताया, जो समाजशास्त्री हैं आपके अमेरिकी समाजशास्त्री बर्गेस, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि कोई भी नगर है तो पहले वो छोटा होगा, यानी उसकी जो वलय यानी एक गोल रूप में वो फैलेगा, फिर उसके बाहर कोई पेटी होगी, फिर उससे बाहर पेटी होगी। कैसे होगी, देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा था कि ये कोई नगर है, जैसे ए नगर है, और यहाँ पर अभी इसकी जनसंख्या यहाँ तक फैला हुआ है, जिसको ये नगर है यहाँ तक फैला हुआ। अब ये थोड़े समय बाद में इसका जो विस्तार होगा वो इस प्रकार से होगा, ये विस्तार हो गया, फिर और थोड़े समय बाद में थोड़ा और विस्तार होगा, ये इस प्रकार। तो इन्होंने कहा, बर्गेस ने क्या कहा, किसी भी नगर का विकास सकेंद्रीय वलय यानी ऐसे गोल रूप में, वर्त के रूप में या वलय के रूप में, और कहाँ से, ये एक बिंदु से ही ये यहाँ से चारों ओर फैल रहा, जैसे ये इधर फैल रहा है, इधर फैल रहा है, इधर फैल रहा है, चारों ओर ये फैल रहा है। तो इसी को, इस गोल वाले अंडाकार या जो गोल शेप आकार है, इसी को इसने क्या कहा था, देखो वलय कहा था। और इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था नगर के प्लान का, नगर किस प्रकार बसता है, इन्होंने अपने नगर में 5 वलय बताए थे। जैसे ये 1, 2, 3 और ये हो गया आपका 4 नंबर, और ये हो गया आपका 5 नंबर। या मैं इसको संख्या लगा देता हूँ, ए की जगह मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4 और 5। यानी इन्होंने बताया कि जो कोई भी पहले छोटा नगर था, तो वो जो पहले यहाँ पे था, इस एक नंबर पे था, तो ये एक नंबर क्या हो गया, नगर का सबसे मुख्य बिंदु हो गया। जो सबसे पहले बनेगा वो सबसे मुख्य बिंदु होगा, सबसे प्राचीन वही होगा उस नगर का जो स्तर। इसको इसने कहा था CBD, इसको इसने क्या कहा था, CBD कहा था। CBD का मतलब होता है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। CBD का मतलब होता है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। यानी प्रारंभ में ये नगर था, ये छोटा सा, इस नगर का सभी जो काम है वो यहीं से होते थे। प्रारंभिक जो काम थे व्यापार वगैरह वो यहाँ से होता था। इसी को CBD कहते हैं, इसी को केंद्रीय व्यापार क्षेत्र कहते हैं। और इन्होंने अब अलग अलग वलय बताए थे। इन्होंने कहा था कि ये जो CBD क्षेत्र है, यहाँ पर देखो बड़ी बड़ी आपको इमारतें देखने को मिलेगी, बड़ी बड़ी होटलें देखने को मिलेगी, बड़े बड़े थिएटर, बड़े बड़े मॉल, और भी जो चीज़ जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल देखने को मिलेंगे। तो वो कहाँ मिलेंगे, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र में। बड़ी बड़ी मंडियाँ मिलेगी तो वो यहाँ मिलेगी। तो इन्होंने कहा था 1 नंबर पेटी को इन्होंने कहा था केंद्रीय व्यापार क्षेत्र CBD। फिर उन्होंने कहा था एक पेटी आएगी 2 नंबर, ये जैसे 2 लिखा हुआ, वहाँ संक्रमण क्षेत्र होगा। संक्रमण क्षेत्र का मतलब क्या होता है, यानी वहाँ पे विनिर्माण उद्योग होगा, वहाँ पे थोक विक्रेता होंगे, वहाँ पे जो श्रमिक काम करते हैं, यहाँ पे अपन कह सकते हैं संक्रमण पेटी में एक तो विनिर्माण उद्योग होगा, एक अपन व्यापार क्षेत्र, थोक व्यापार क्षेत्र, वहाँ पे पुराने मकान होंगे, और वहाँ पे अपन कहेंगे मकानों में जो बीच की जो गलियाँ हैं वो पतली पतली होगी, संकरी गलियाँ होगी, तो वो 2 नंबर पे पाया जाएगा। फिर अपन उन्होंने एक तीसरी वलय पेटी बताई थी, उन्होंने कहा था निम्न श्रमिक पेटी, या इसको कहते हैं निम्न पेटी। इसका मतलब क्या है, जो उद्योग और जो यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, श्रमिक लोग, वो कहाँ रहेंगे, वो इस तीसरी पेटी में रहेंगे, जिसको निम्न पेटी कहा गया है। यानी श्रमिकों को लो लेवल का यानी निम्न मजदूर के रूप में बताया गया श्रमिकों को, और वो तीसरी पेटी में रहेंगे, उनके निवास स्थान यहाँ होंगे तीसरी वाली पेटी में। फिर चौथी पेटी आती है उच्च पेटी। उच्च पेटी में जो मध्यम लोग होते हैं और उच्च रिहायशी लोग होते हैं, वो इस चौथी नंबर पेटी में रहेंगे, मध्यम और उच्च लोग। तो जो जिसे अपन कह सकते हैं बैंक मैनेजर हो गया, कोई व्यापारी हो गया, कोई उद्योगपति हो गया, जैसे और भी कई जैसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं, और मध्यम, तो ये दोनों कहाँ रहेंगे, 4 नंबर पेटी में रहेंगे, 4 नंबर पेटी में।
फिर इन्होंने बताया था कि एक 5वीं पेटी है, ये 5 नंबर, इन्होंने बताया था इस 5वीं पेटी को अभिगमन पेटी, और ये इस वलय सिद्धांत की सबसे बाहरी पेटी है, वलय सिद्धांत की सबसे बाहरी पेटी है। और इस पेटी में सबसे बाहरी पेटी है, यहाँ पर उपनगर, यानी जैसे कोई भी दूसरा नगर है, यहाँ पे मान लो कोई नगर है, इस नगर से यहाँ से ये जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे यहाँ कोई दूसरा नगर है तो ये, यानी उपनगरों से भी यहाँ इस नगर में आएंगे। फिर अनुसंगी नगर, कोई जुड़वा नगर है जिसको अपन जुड़वा नगर को अनुसंगी नगर भी कहते हैं। और ये जो यहाँ पर है इसको अपन शयन नगर भी कहते हैं, 5वीं पेटी को, जहाँ पर बाहरी केंद्रों से या बाहरी कोई बड़ा नगर है और इस नगर से अगर दोनों का व्यापार होगा, आयात निर्यात होगा, तो वो यहाँ से क्या करेगा, इस पेटी से फिर अंदर की तरफ आएगा, यह इस प्रकार से केंद्रीय स्थान की ओर आएगा। तो इस पेटी को, बाहरी पेटी को अपन ने क्या कहा था, बर्गेस ने कहा था सकेंद्रीय वलय सिद्धांत में कि अभिगमन पेटी कहा था, या अपन इसको कहते हैं बाह्य पेटी। और उन्होंने अपना सिद्धांत 1927 में कहाँ पे दिया था, 1927 उन्होंने अमेरिका जो है, अमेरिका में शिकागो शहर का अध्ययन किया था, और शिकागो शहर में उन्होंने इस प्रकार का ढांचा पाया, यानी इस प्रकार के नगर, यानी बीच में व्यापारिक नगर होता है, फिर व्यापार होता है, फिर वहाँ पे निम्न वर्ग श्रमिक वगैरह लोग रहते हैं, फिर उच्च लोग रहते हैं, फिर जो बाहरी पेटी है वहाँ पे शयन नगर वगैरह। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने सिद्धांत को 5 पेटियों के रूप में पाया था। और उन्होंने कहाँ का अध्ययन किया था, अमेरिका के शिकागो नगर का अध्ययन किया था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर जरूर करें, और आप कौन से स्थान से देख रहे हैं उसका कमेंट जरूर करें कि मैं जोधपुर से देख रहा हूं, मैं यूपी से देख रहा हूं, मैं एमपी से देख रहा हूं। और आप अपने वीडियो को, हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।